हेलो एवरीवन, इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ब्रेसेनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का एक और एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने ये एग्जाम्पल आपको कराया था और उसके बाद आज एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि लास्ट क्लास के एग्जाम्पल में अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि आपको कोई और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक और क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों हमारे एंड पॉइंट्स हैं लाइन के, जिसके बीच में हमें लाइन प्लॉट करनी है कंप्यूटर पे या ग्राफिक्स में। सो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ये 20 हो जाएगा x1, 10 हो जाएगा y1, x2 हो जाएगा 30 और y2 हो जाएगा 18। तो सबसे पहला काम जो हम एल्गोरिथम में करते थे वो हमें वैल्यूज कंप्यूट करनी थी डेल्टा x हम मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 करते थे। मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 क्या वैल्यू आएगी? 30 माइनस 20 यानी 10 और मॉडुलस ऑफ 10 इज 10। ठीक है, सो डेल्टा x आपका आ गया 10। ऐसे ही डेल्टा y कंप्यूट करते हैं, जिसमें आएगा मॉडुलस ऑफ y2 विच इज 18 माइनस y1 की वैल्यू है 10, सो 18 माइनस 10 इज 8 और डेल्टा y हो जाएगा 8। ठीक है, इसके अलावा दो और वैल्यूज हम कंप्यूट करते थे। एक वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ डेल्टा y, क्योंकि ये हम तब ऐड करते थे जब भी हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है और हमें नेक्स्ट p को कैलकुलेट करने में ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट p को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू है इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 8 विच इज 16। और ऐसे ही जब p ग्रेटर दैन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है तो हम प्रीवियस p में जो वैल्यू ऐड करते हैं वो होती है 2 डेल y माइनस 2 डेल x, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डेल y है आपका 16, डेल x है आपका 10, सो 10 इंटू 2 इज 20, सो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब ये एग्जाम्पल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ डेल x और डेल y में आप मॉडुलस लेते हैं। अगर यहाँ पे सी 2 डेल y में तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि डेल y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड है, ये वैल्यू इस एग्जाम्पल की तरह नेगेटिव आ सकती है, पर इसे आप एज इट इज रखेंगे। यू डू नॉट नीड टू टेक द मॉडुलस ऑफ दिस, तो ये वैल्यू -4 ही रहेगी। ठीक है, सो ऐसी एग्जाम्पल्स को आपको करने की और ज़रूरत है ताकि आपको ऐसे बॉर्डर लाइन केसेस या बाउंड्री केसेस पता चले जहाँ पे आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें। ओके, सो चारों वैल्यूज हमने प्लॉट फाइंड आउट कर ली है। तो अब सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो हम पॉइंट प्लॉट करते थे वो होता था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लॉट किया है अपना स्टार्टिंग पॉइंट 20, 10, और यहाँ पे कितनी आइट्रेशंस होंगी? डेल्टा x नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी, यानी 10 आइट्रेशन होंगी। और 10 अगर मैं हर आइट्रेशन के वेरिएबल को k से डिनोट करूं, k वेरी करेगा 0 से लेके 9 तक। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे डेल्टा x -1 तक ले जाना है आइट्रेशन, और लास्ट जो आपका पॉइंट आना चाहिए वो गिवन एंड पॉइंट के बराबर होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। k इक्वल टू 0 के लिए हम सबसे पहले p0 कैलकुलेट करेंगे। अब p0 कैलकुलेट करने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता था। p0 हमारा होता है 2 डेल y माइनस डेल x, सो p0 की वैल्यू हो जाएगी 2 डेल्टा y विच इज 16 माइनस डेल्टा x, ये हो गया 10, सो ये डिफरेंस आ जाएगा 6। क्योंकि p0 पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए नेक्स्ट जो p1 आएगा उसमें p0 के साथ ऐड होगी वैल्यू -4 यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू को जब हम ऐड करके नेक्स्ट p1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 -4 और ये वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो k इक्वल टू 0th आइट्रेशन में सबसे पहले आपने p0 निकाला, उसकी वैल्यू आई 6। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इसीलिए जो पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा आपका x k+1, यानी प्रीवियस x में तो 1 ऐड होगा ही हमेशा,
ये तो हर आइट्रेशन में आपको करना है। और y के में भी यानी प्रीवियस y में भी 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11। ऑलराइट, और इसके अकॉर्डिंग, इस आइट्रेशन के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट p की वैल्यू बनेगी, के p1 की वैल्यू वो आ जाएगी 2। सो अब हमारी k इक्वल टू 1th आइट्रेशन है जिसमें हमारी ये वैल्यू है। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, अगेन जो हमारा पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा x ऑफ k प्लस 1 और y k प्लस 1 यानी 22,12। ठीक है, दोनों में +1 हमने करा है। और यहां से नेक्स्ट p हम कंप्यूट करेंगे तो p2 हो जाएगा p1 प्लस ये पर्टिकुलर वैल्यू और -4 है क्योंकि ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 - 4 और ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव -2। ठीक है, -2 वाली ये जो नेगेटिव p की वैल्यू है ये यूज होगी k इक्वल टू 2th आइट्रेशन में यानी 3rd आइट्रेशन में। ओके, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है तो आप पॉइंट जो प्लॉट करेंगे उसके x में तो इंक्रीमेंट होगा यानी 22 से 23 होगा, लेकिन y में वैल्यू रहेगी 12 ही, यानी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सेम वैल्यू रहेगी प्रीवियस y कोऑर्डिनेट जैसे। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो प्लॉट होगा वो होगा 23,12। ओके, इस केस के लिए नेक्स्ट p कंप्यूट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव p आया था तो जो नेक्स्ट p वैल्यू होगी वो होगा प्रीवियस p यानी -2 प्लस ये वाली वैल्यू 2 डेल्टा y। ठीक है, सो -2 प्लस 16 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 और ये वैल्यू आप यूज करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन k इक्वल टू 3 में। k इक्वल टू 3 जो आइट्रेशन है इसमें p की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू यानी जो पॉइंट प्लॉट होगा उसमें प्रीवियस दोनों कोऑर्डिनेट्स को इंक्रीमेंट किया जाएगा। सो आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 24,13। ठीक है, और नेक्स्ट जो p निकलेगा p4 वो हो जाएगा p3 और p3 में हम ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करेंगे यानी -4 ऐड करेंगे। सो 14 - 4 विल गिव यू 10। ये अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। ये वैल्यू यूज होगी नेक्स्ट आइट्रेशन k इक्वल टू 4 में। ऐसे ही आपको k इक्वल टू 9 तक जाना है। ठीक है, सो यहाँ वाले आइट्रेशन में जो पॉइंट प्लॉट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू यानी दोनों इंक्रीमेंट होंगे कोऑर्डिनेट्स, सो पॉइंट प्लॉट होगा 25,14। नेक्स्ट p जो कंप्यूट होगा p5 वो हो जाएगा p4 यानी 10 और इसमें से ऐड हो जाएगी वैल्यू -4। -4 प्लस 10 विल गिव यू +6। ठीक है, +6 वैल्यू है तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में अगेन दोनों वैल्यूज, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट पिक्सल के इंक्रीमेंट होंगे, प्लॉट होंगे। सो आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 26,15 और यहाँ पे ये k इक्वल टू 5 आइट्रेशन नंबर है। इसमें जो नेक्स्ट p की वैल्यू आएगी p6 वो हो जाएगी p5 यानी 6 प्लस -4। ठीक है, सो ये हो जाएगी अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू 2। पॉजिटिव वैल्यू है तो अगेन इंक्रीमेंट करेंगे आप। ये जो पॉइंट अब प्लॉट होगा वो होगा 27,16। ठीक है, k इक्वल टू 6 अब आइट्रेशन चल रही है हमारी, इसमें k इक्वल टू 6 में नेक्स्ट जो हम प्लॉट करेंगे वैल्यू वो डिपेंड करेगी p7 पे, यानी इस आइट्रेशन से जो p7 कंप्यूट होगा वो होगा p6 प्लस -4 वैल्यू, -4 ये वाली वैल्यू है। सो 2 - 4 विल गिव यू -2। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आई है आइट्रेशन नंबर 8 में, मतलब k इक्वल टू 7 या आइट्रेशन नंबर 8, तो आपको y कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट नहीं करना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा। सो 27 x कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा और आपने y कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दिया प्रीवियस y कोऑर्डिनेट जैसे ही। ठीक है, अब आती है हमारी सेकेंड लास्ट आइट्रेशन k इक्वल टू 8। k इक्वल टू 8 के लिए जो p वैल्यू यूज होगी वो पिछली आइट्रेशन से कंप्यूट होगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी इसीलिए इसमें ऐड करेंगे हम ये पॉजिटिव वैल्यू यानी 2 डेल्टा y। मतलब
नेगेटिव वैल्यू थी, इसीलिए नेक्स्ट पी कैलकुलेट होता है 2 डेल्टा वाई ऐड करने से प्रीवियस वैल्यू में। सो ये 2 डेल्टा वाई है 16, ये आपकी वैल्यू आ गई अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉइंट प्लॉट होगा 29,17। सी एक्स तो हमेशा ही इंक्रीमेंट होना है, सो एक्स इंक्रीमेंट होके 30 तक जाएगा। सो आपको ये कैसे पता लगता है कि डेल्टा एक्स नंबर ऑफ आइट्रेशंस ही होंगी, या फिर क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि क्योंकि हमें 20 से स्टार्ट करते हुए 30 तक जाना है और हर आइट्रेशन में x 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, सो डेफिनेटली 30 माइनस 20 आइट्रेशंस होंगी। ओके, मतलब 10 आइट्रेशंस होंगी क्योंकि 10 इंक्रीमेंट्स चाहिए होंगे। ओके, सो लास्ट आइट्रेशन पे अपने आते हैं। लास्ट आइट्रेशन के लिए जो P कंप्यूट होगा P9, वो होगा P8 यानी 14 प्लस -4 वैल्यू, तो ये हो जाएगा -4 विच इज 14 माइनस 4, ये वैल्यू हो जाएगी 10। ये है हमारी k इक्वल टू 9 आइट्रेशन, और इसमें जो पॉइंट प्लॉट होगा वो आपका पॉइंट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है 30,18। लास्ट पॉइंट इज सेम एज द एंड पॉइंट जो हमें रिक्वायर्ड था, इसीलिए आपको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि कौन जो लास्ट पॉइंट आया है वो सेम है जो गिवन एंड पॉइंट है उससे। ओके, सो यहाँ पे अब मैंने दो टर्म्स लिखे हैं, लोअर और अपर। सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में, या फिर हमेशा ऐसे ही होगा कि जब भी p की वैल्यू 0 से कम आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है, तो आपका लोअर वाला पॉइंट प्लॉट होगा, क्योंकि उस केस में हमने y को इंक्रीमेंट नहीं करा है, y कोऑर्डिनेट को इंक्रीमेंट नहीं किया है, प्रीवियस वैल्यू रिटेन करी है। और जब आपकी p की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमने अपर पिक्सल प्लॉट करा है, ओरिजिनल लाइन के ऊपर लाई करने वाला पिक्सल प्लॉट करा है। और इसका इंट्यूशन क्या है, ऐसा क्यों करा है? क्योंकि अगर p डिनोट करता था d1 माइनस d2, d1 क्या होता था? d1 होता था डिस्टेंस एक्चुअल लाइन का, एक्चुअल लाइन पे जो पॉइंट है एक्स के पे। आई होप आपको वो डायग्राम याद हो। अगर ये आपकी एक्चुअल लाइन है और आपको इन दो पॉइंट्स में से डिसाइड करना है, तो अगर ये नीचे वाला डिस्टेंस कम है तो आप नीचे वाले डिस्टेंस के जो मतलब ये जो नीचे वाला पिक्सल है वो प्लॉट करेंगे इस लाइन पे लाई करने वाले पिक्सल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। और अगर ये ऊपर वाला डिस्टेंस कम है यानी लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट ऊपर वाले इंटीग्रल पिक्सल से क्लोजर है, तो ये ऊपर वाला पिक्सल आप प्लॉट करते थे। सो ये वाला डिस्टेंस था d1, ये वाला डिस्टेंस था d2। सो हम ये जो p है d1 माइनस d2 कंप्यूट करते हैं, और अगर d1 माइनस d2 या फिर ये p वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब d1 छोटा है, d1 छोटा है मतलब नीचे वाला पिक्सल क्लोजर है एक्चुअल लाइन के, और अगर नीचे वाला पिक्सल क्लोजर है तो हम नीचे वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे। और नीचे वाला पॉइंट क्या होता है? x को तो हमने इंक्रीमेंट करा ही है लेकिन y को इंक्रीमेंट नहीं करा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेवल है y ऑफ k और ये ऊपर वाले पिक्सल का लेवल है y ऑफ k प्लस 1। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपका प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने डेरिवेशन कराई थी ब्रेसनहैम की उसी में क्लियर हो गया हो। अगर नहीं सो आई होप अब समझ आ गया हो। कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आप हमें फेसबुक से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा पेज है फेसबुक पे इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से, उसे लाइक कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अगर आपको ये अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। फीडबैक जरूर दीजिए। प्लीज हमें ये बताइए कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में आगे आप कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ना चाहेंगे ताकि हम अपने लेक्चर्स उसी तरह शेड्यूल कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, नोटिफिकेशंस आपको नहीं आती हैं वीडियोस की, नई वीडियोस की, सो प्लीज डू दैट ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। That's all for today. Stay tuned to Easy Engineering classes for more such tutorials on computer graphics and other computer science related subjects. Thank you.